हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से जितने भी क्वेश्चन है उससे बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे, करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि जो चल रहा है इसमें आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बना करके चलें, घूमें, लेकिन दूरी बनाकर, डिस्टेंस बना करके, ताकि दूसरे व्यक्ति संपर्क में ना आए और सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आइए आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आज का कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? कौन? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर आसन बना? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु और असम। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड जो है राज्य में आसन कंजर्वेशन रिजर्व का पहला रामसर क्या है स्थल बना, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। तो उसके बाद जो उत्तराखंड है, तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड का राजधानी है कहाँ? तो उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? उत्तराखंड राजधानी देहरादून है। और ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है यह देहरादून में ही यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो रामसर स्थल। वो जो यमुना नदी के किनारे रामसर स्थल को क्या किया गया है? बनाया गया। तो यहाँ पर उत्तराखंड है, तो बता दें कि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के राजधानी देहरादून है। तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है कौन? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसने मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई समिति का गठन किया? किसने मार्केट डेटा को साझा करने के लिए नई क्या चीज का समिति का तो गठन किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है सेबी, ट्राई, आरटीआई या फिर नाबार्ड। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी ने अपने मार्केट डेटा को साझा करने के लिए एक नई समिति का किया है, गठन किया है। तो बात है यहाँ पर सेबी का, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का जो फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आपको बता दूं सेबी जो इसका स्थापना हुआ था कब? तो 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को सेबी का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और उसके बाद मैं बता दूं सेबी का अभी अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी। कौन है इसका सेबी के अध्यक्ष? तो है अजय त्यागी, सेबी के अध्यक्ष है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में है। और मुंबई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, उसे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने साल 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है? घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किया है। घरेलू सैलानियों मतलब कि जो हमारे देश में ही दूसरे राज्य से इस राज्य में घूमने के लिए जो आते हैं उन्हीं के लिए जो घरेलू सैलानियों हैं तो आकर्षित किया है। तो टॉप पर कौन सा राज्य है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा। तो इसमें टॉप किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे देश से के कई राज्यों से लोग घूमने के लिए आए हैं, उसी को घरेलू सैलानियों के नाम से जानते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश है, तो इसमें जो है आपका राजधानी उत्तर प्रदेश है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश राजधानी जो है लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। और यहाँ के सीएम कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और उसके बाद बता दूं कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो है क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। तो ये जो है टॉप पर रहा है 2019 में घरेलू सैलानियों में
तो सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? तो सेकंड नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य रहा है सेकंड नंबर पर? महाराष्ट्र रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आपका ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस, स्मृति दिवस यानी कि शहीद दिवस जो है, राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो है मनाया कब से जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1959 से। कब से मनाया जा रहा है? 1959 से 21 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो उसके बाद मैं बता दूं कि ये जो 1959 में 21 अक्टूबर को है, ये क्यों मनाया जा रहा है? तो उस समय लद्दाख में एक हॉट स्प्रिंग में भारी हथियार की लैस हुआ था। उस समय लद्दाख में हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों में लैस हुआ था, जिसमें चीनी जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक पर आक्रमण किए थे, जिसमें 22 सैनिक थे, जिसमें से 10 सैनिक जो शहीद हो गए थे और उसमें से 7 सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे। तो उन्हीं के जो शहीद हुए थे 10 सैनिक, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये जो है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है कब मनाया गया? कौन सा नेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है कब मनाया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को नेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है मनाया गया 22 अक्टूबर को। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन होता है कि जो हकलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जागरूक करने के लिए ये जो है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो है हर साल 22 अक्टूबर को क्या कहता है? मनाया जाता है। तो ये मनाया कब से जाता है? तो ये मनाया जाता है 1992 से। 1992 से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की? किस केंद्र मंत्री ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की? तो आपका ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, एस जयशंकर और आर पोखरियाल यानी कि रमेश पोखरियाल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये अभी क्या है? तो अभी है भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री। क्या है ये? अभी केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ही आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की। तो आयुष्मान सहकार योजना किसके लिए है? तो ये है स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाओं के लिए आयुष्मान सहकार योजना की क्या की है? शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज और बता दूं, जो जैसे कि ये बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो ये जो अमित शाह हैं इनके बारे में बता दूं कि ये क्या है? तो ये जो है अमित शाह जो है ये क्या है? अरे गृह मंत्री हैं। क्या है? ये भी गृह मंत्री हैं अमित शाह। उसके बाद एस जयशंकर जो है ये क्या है? तो भारत के क्या है? ये विदेश मंत्री हैं। ये भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर। उसके बाद रमेश पोखरियाल जो है ये क्या है? तो ये जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। कौन है? शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर जो है उसे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर कि कौन सा देश टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला पहला देश बना? टैक्स के भुगतान करने के लिए कौन सा देश जो है चेहरे की पहचान करने वाला देश का दुनिया का पहला देश बना? तो आपका ऑप्शन दिया गया है चीन, सिंगापुर, फ्रांस और जापान। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा
सिंगापुर। सिंगापुर दोस्त जो है वो चेहरे की पहचान करने के लिए पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुलिस ने महिला यात्रियों के लिए एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया। कौन सा पहल का शुभारंभ? मेरी सहेली का शुभारंभ किया। तो किस एक्सप्रेस में? तो एपी एक्सप्रेस में शुरुआत किया। और जो उसके बाद जो कि ये किस राज्य में हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। किस राज्य में जगह पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। तो आपका ऑप्शन है कि किस पुलिस ने किया है? तो यहाँ पर RAF, ITBP, RPF और CISF। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है इसका फुल होता है। और इसका स्थापना हुआ था 1882 में। कब हुआ था? 1882 में RPF का जो है स्थापना हुआ था। तो किस एक्सप्रेस में? तो एपी एक्सप्रेस में। और कौन सा पहल है? तो मेरी सहेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि किस राज्य ने हाल ही में बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत, कौन सा विद्युत? मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने हाल ही में बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है पंजाब, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आंसर उड़ीसा। उड़ीसा सरकार जो है मो विद्युत ऐप क्या की है? लॉन्च की है। तो उसमें बता दो जो उड़ीसा है तो उड़ीसा की राजधानी है कहाँ? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ के जो CM है, चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री, वो कौन है? नवीन पटनायक जी। कौन है? नवीन पटनायक है वहाँ के मुख्यमंत्री। और वहाँ के गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस कंपनी को हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क यानी 4G लाइट स्थापित करेगा? माने नासा जो है हाल ही में किस कंपनी के द्वारा चंद्रमा पर पहला 4G लाइट जो है वो स्थापित करेगा? तो आपको ऑप्शन दिया गया है सैमसंग, नोकिया, एप्पल और LG। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर नोकिया कंपनी जो है जो चंद्रमा पर नासा ने चंद्रमा पर नोकिया कंपनी के द्वारा जो है 4G लाइट स्थापित करेगा। तो ये जो है आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे जितना हो सके अपने दोस्त और सहपाठियों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को देखें, ताकि आने वाले एग्जाम में बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। तो जो NTPC का एग्जाम होने वाला है अगले मंथ में, या फिर रेलवे ग्रुप D का होने वाला है, या फिर अभी जो CHSL का एग्जाम चल रहा है, तो उसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा चैनल है 5 विषय क्लासेस, जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।